नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में मैं आपको ऐसे ऐसे जीने के तरीके सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता देता हूँ, ऐसी ऐसी औषधि, चमत्कारिक औषधि बताता हूँ जिनसे बड़े बड़े असाध्य रोग हैं, जो ऐसे लाइलाज रोग हैं जो कहीं पर भी उनका इलाज नहीं होता, डॉक्टर भी मतलब थक जाते हैं उनका इलाज करते करते। और छोटी छोटी सामान्य सी जड़ी बूटियों से उसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। आप उनसे, उन जड़ी बूटियों से अपने घर पर ही उसका इलाज आसानी से कर लेते हो और लाखों के खर्चे से बच जाते हो और डॉक्टर की परेशानी से बच जाते हो, अपने घर वालों को परेशानी से बचा लेते हो। तो मैं आज आपको एक ऐसा ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ। एक सामान्य सी बूटी है, एक सामान्य सा पेड़ है, लेकिन आप उसके बारे में, उसके फायदों के बारे में, उसके गुणों के बारे में नहीं जानते। लेकिन इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक उसको ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि उन 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 समस्याओं से हर आदमी की समस्या होती है। हर आदमी, हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, कोई किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। तो हर रोग से लड़ने की क्षमता सिखाता हूँ। और फिर भी यदि इन जड़ी बूटियों से आपको निजात नहीं मिलती है, इनसे आप ठीक नहीं होते हो, तो मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में पधार सकते हो। ऑफलाइन, ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हो और उन बीमारियों से संबंधित दवाई प्राप्त कर सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए उस रोग से मुक्त हो सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा एक पत्तियों के बारे में। आपको मात्र 21 दिन ये पत्तियां प्रयोग करनी है। इन पत्तियों को कैसे प्रयोग करना है वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और उसको पूरा देखोगे तो आप अपने घर पर ही इन बीमारियों का, इन बीमारियों का इलाज कर लोगे। अब नहीं होगा कैंसर। कैंसर तक की भी कितनी बड़ी रोग है, पूरा जो विश्व है आज इस कैंसर से ग्रस्त है। कैंसर का कहीं पर भी लोग बात कहते हैं कि जैसे थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पर चला जाता है तो कोई इलाज नहीं होता। कोई इलाज होता तो भी वो लाखों, कई लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है और फिर भी वो घर को भी खत्म कर चुका होता है, अपने शरीर से भी खत्म हो जाता है। फिर इलाज हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसे एक सामान्य से पेड़ है जिसका नाम है नीम। नीम का मतलब है कि न गर्म न ठंडा। नीम ऐसा एक पेड़ है जो हम इसको गर्म तो मानते हैं, लेकिन ये ठंडा वृक्ष है। इसकी पत्तियों का जो जो प्रकृति है वो ठंडी है। ठंडी जो जड़ी बूटी होती है उसके कभी भी कीड़े नहीं लगते। जो भी गर्म दवा हो, चाहे गर्म वस्तु हो, उसी में ही कीड़े पैदा होते हैं। तो ऐसे करके नीम के कभी भी कीड़ा नहीं लगता। नीम की पत्तियों के इसलिए हम खदान में अपने अनाज के अंदर पत्ती, इनकी पत्तियों डालते हैं। अपने ऊनी जो कपड़े होते हैं उनमें भी इनकी पत्तियों डालते हैं, तो ऊनी कपड़े के भी कभी भी कोई भी ऐसा कीड़ा नहीं लगता जो उसको खराब करे। अनाज को भी ये खराब इसीलिए खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें ठंडा, इसकी प्रकृति बहुत ठंडी है। और इसको इसीलिए मैंने बताया है कि आपको मात्र 21 दिन प्रयोग करना है। तो इसको जैसे पीलिया है, टाइफाइड है, शुगर है, दाद खाज, चमड़ी के जो जो एक्जिमा है, पुराने से पुराने जो सोराइसिस है, ये जितने भी प्रकार के चर्म रोग हैं और कैंसर तक का भी ये इलाज कर लेता है। कैंसर के रोग को हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त हो सकते हो। कैसे इस रोग से बचें, तो इसका मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग। कि इनकी जो पत्तियाँ हैं, अपने को 7 पत्तियाँ रोज लेनी है। 7 पत्तियाँ लेकर इसको हमें सुबह सुबह खाली पेट, निहार मुंह, इन 7 पत्तियों को चबा चबा कर खाना है। चबा चबा कर खाना है और उसके बाद में ऊपर से 1 या 1.5 गिलास पानी पीना है। इस पानी को पीने के बाद में हमें 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। और ये प्रयोग यदि हम 21 दिन तक लगातार जारी रखते हैं तो हम बड़े से बड़े कर्क रोग, जो कैंसर रोग है, एक बहुत ही मतलब विश्व के सामने एक बहुत विकट संकट है कि कैंसर का जो विकराल रूप होता जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है, खान पीन है, वो बहुत जहरीला होता जा रहा है। हर चीज़ में केमिकल। जैसे पंजाब से, बठिंडा से लेकर बीकानेर तक कैंसर ट्रेन चलती है,
तो वो कैंसर ट्रेंड क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ पर पंजाब के अंदर आज फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे सब्जी में सुबह से लेकर शाम तक हम 72 मिलीग्राम यूरिया खा जाते हैं। तो वो 72 मिलीग्राम जो यूरिया है, जो जहर है, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर जमा हो जाता है और हमारी जो सेल्स हैं उनको, कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि करता है। तो नीम में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसे गुण पाए जाते हैं कि कैंसर कोशिकाओं को, कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है। और जैसे भयानक, जैसे अपने टाइफाइड हो या पीलिया हो, एक साथ जैसे दोनों रोग हो जाते हैं, तो उन दोनों रोगों में भी नीम की जो पत्तियां हैं वो रामबाण औषधि का काम करती हैं। और इस चीज़ को यदि आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसको आप आजमा कर देख सकते हो। और इन रोगों से मैंने बताया, दाद, खाज, खुजली है, चर्म, जितने भी चर्म रोग हैं उनसे ये हमेशा हमेशा मुक्ति दे देगा, आपको निजात दिला देगा। उसके बाद में जैसे अपने पीलिया है, टाइफाइड है, शुगर है, और उसके अलावा जैसे अपने पेशाब से संबंधित कोई रोग है, उसको भी ये जड़ से खत्म कर देता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है। तो ये नीम की जो जो औषधि है, इसके जो पंचांग, जैसे फल, फूल, फल, जड़ी बूटी, इसकी जो तना है, उसकी अपने दातन, जैसे दातन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो अपने दांतों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जितने भी दांतों के अंदर जो पायरिया है, दांतों के अंदर जो अपने मौत बढ़ जाती है या उनमें बादी बाय है, वो भी यदि हम नित्य नीम की दातन करते हैं तो वो रोग भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ऐसे इस नीम में गुण पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज कहते हैं कि जिस देश में आक, नीम और धतूरा पाया जाता है, उस देश में बीमारी का क्या काम। तो इस ऐसा है ये एक वृक्ष। ऐसी इन पत्तियों को आप प्रयोग करें और हमेशा हमेशा के लिए हर रोग से, कैंसर तक के रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।